इकडे हातावर त्याला बसायचं असतं दुपारी 12-12:30ला त्याचा रोजचा टायमिंग आहे, त्याला हातावर बसायचंच आहे. तर तो जोर जोरात आवाज करणार की मला हातावर घ्या, मला एकटं नाही बसायचं. ये मुंबई की ग्रेस फैमिली है जो छोटे से कुकू को लाड प्यार कर रही है. कुकू दरअसल एक कौवा है जो ग्रेस फैमिली का रुकन बन चुका है. इसके पीछे निहायत ही दिलचस्प कहानी है. हा कावळा जेव्हा लहान असताना 2.5 वर्षापूर्वी तो हमसे बालकनीत आला होता. 2.5 बरस पहले हमें ये कौवा अपनी बालकनी में मिला था. ये जख्मी और बीमार दिखाई दे रहा था. हमने इसका इलाज करके इसे छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन वो वापस आ गया. हमने इसे दोबारा उड़ा दिया, लेकिन वो फिर वापस आ गया. फिर कभी लौट कर नहीं गया. फ्री झाला आणि आमच्या बरोबरच राहायला लागला. मग तो पण असं झाला की घराचा मेंबरच झाला. ग्रेस फैमिली के रवैये और उनकी मदद की वजह से कौवा इस खानदान के साथ वाबस्ता हो गया और छोड़कर जाने से इनकार कर दिया. इसके बाद ग्रेस फैमिली को भी इस कौवे से लगाव और प्यार हो गया. उन्होंने इसका नाम कुकू रख दिया और अपने खानदान के रुकन के तौर पर तस्लीम कर लिया. तो म्हणजे समजदार झालेला आहे, त्याचं नावं पण ठेवलेली आहेत आम्ही वेगवेगळ्या. मैं इसे कुकू, चूकू, चूचू, शानू बाबा के नाम से पुकारती हूँ, लेकिन जब मैं इसे येदू बाबा कहती हूँ तो उसे एहसास हो जाता है कि कुछ मुख्तलिफ नाम से पुकारा गया है. अच्छा, त्या टायमावर त्याचं जर चेंज झालं का त्याला लगेच समजतं. शानू बाबाचा फ्रेंड हड्डी पाहिजे. खानदान के सबसे छोटे बच्चे की तरह कुकू को खुसूसी प्यार मिला और इसकी देखभाल की गई. हैप्पी बर्थडे टू यू. ग्रेस खानदान के सभी मेंबरान ने इसकी देखरेख की और इस पर खुसूसी ध्यान दिया. तर कधी असं वाटलं नाही की आम्ही ह्याला असं. अब वो हमारे कुंबे का मेंबर बन गया है. हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो कौवा है. हम उसे कुंबा के फर्द की तरह ही मानते हैं. हम उसे वही खाना देते हैं जो वो चाहता है. वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर जाता है, जबकि उसके दोस्त भी मिलने के लिए बालकनी में आते हैं. तर एकदम तो लहान मुलासारखाच आहे. कुकू की एंट्री से ग्रेस फैमिली खास बन गई है. ग्रेस परिवार का कौवे के तय लगाव और प्यार माशरे के लिए इंसानियत की बेहतरीन मिसाल है. हम सभी को जानवरों से भी वैसे ही प्यार करना चाहिए जिस तरह हम इंसानों से करते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत.